फेशियल मास्क से ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो आँख, नाक और मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे उनको प्रोटेक्शन करता है। ह्यूमन बॉडी में 3 जगहें ऐसी हैं, नोज, माउथ और आइज, जहाँ से ये इन्फेक्शन बॉडी में आपके एंटर करता है। तो ये जो है आपकी आइज के द्वारा जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वायरस जाने के चांसेस हैं, उसको एलिमिनेट करता है। आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। आप डॉक्टर हो, नर्स हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेफ फर्स्ट एंड देन मेक द पेशेंट सेफ। फेस शील्ड है एक PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आजकल हम SARS इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक में खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये डॉक्टर्स, फिजिशियंस, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या कोई साधारण मनुष्य यूज़ करते हैं, जैसे कि वो अगर कोई पॉजिटिव कोविड पेशेंट या जो पेशेंट जिसको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है उससे अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फोरहेड से चिन के नीचे तक और दोनों तरफ कान कवर करे वैसे डायमेंशंस की होनी चाहिए। फोरहेड पर फेस शील्ड और फोरहेड के बीच में ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप रीयूजेबल फेस शील्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह स्टरलाइज करना होता है या साफ़ करना होता है। फेस शील्ड मास्क से ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो आँख, नाक और मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे उनको प्रोटेक्शन करता है। यदि कोई पॉजिटिव या सस्पेक्टेड पेशेंट्स के आप कांटेक्ट में आते हैं तो उनके वजह से जो एरोजोल प्रोडक्शन होता है उससे उसके स्प्रेड को वो कम करता है और ऐसे ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यूज़ होता है। 2 तरीके हैं फेस शील्ड के। एक फेस शील्ड तो वो है जो सिंपल शीट लेके और उसमें डबल साइड टेप और फोम का यूज़ करते हैं और पीछे इलास्टिक लगा देते हैं। और दूसरा ये तरीका है जिसको हमने ऑटोमेशन से बनाई है। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को हमने इसमें यूज़ किया है और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे इसका फ्रेम हमने बनाया है। उसके बाद में फिर डाई कट से जो है हमने इसकी जो वाइज़र है, जो ट्रांसपेरेंट शीट है, उसको काटा है। ये इसका बनाने का प्रोसेस है। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, बाकी इसमें कोई मैनुअल पेस्टिंग, एडिसिव उसका कोई यूज़ नहीं किया गया है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो सके और आदमियों का हाथ कम से कम इसमें लगे, जिससे कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। हम लोग एक मशीन से एक दिन में तकरीबन 6000 पीस बना सकते हैं और हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो करीब 70,000 पीसेस पर डे की है, अगर हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करें तो। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उसके बाद जो हमारे मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन सबको ये फेस शील्ड यूज़ करनी चाहिए। चाहे आप टर्शियरी हॉस्पिटल में काम करो, चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करो, चाहे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करो या फिर आप मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हो,
हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप फेस शील्ड पहनिए। जब से आप दिन स्टार्ट करते हो, पेशेंट देखते हो, कुछ भी करते हो, फेस शील्ड पहनिए रखिए, फेस मास्क भी पहनिए और डिस्पोजेबल ग्लव्स भी यूज कीजिए। इससे क्या होता है, आपको अगर आंखें खुजाना है, नाक टच करना है या कुछ भी आप पेन टच करते हो, पेशेंट टच करते हो और बाय मिस्टेक आप आपका फेस टच करना चाहते हो, फेस शील्ड से ये नहीं हो पाता है। आप कंफर्टेबल रहते हो एंड यू विल नॉट इवन टच योर फेस। दूसरी बात यह है, अगर आप टर्शरी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप इंट्यूबेशन कर रहे हो या पेशेंट का कुछ ड्रॉपलेट स्प्लैश हो जाता है, इट प्रोटेक्ट्स यू एंड कीप्स यू सेफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान में रखिए कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। आप डॉक्टर हो, नर्स हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेफ फर्स्ट एंड देन मेक द पेशेंट सेफ। पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो मेरा मानना है कि आपको इसे पहनना चाहिए और स्पेशली आपको एक मास्क के ऊपर जो है एक प्राइमरी प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि मास्क भी अगर हम देखें तो प्रॉपर मास्क एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो हम लोग जो आमतौर से मास्क यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए उतना अच्छा फिटिंग का मास्क ना हो, तो उसमें कई सारी जगहों पे लीकेजेस होती हैं। हमने ये मान लिया कि मास्क लगा लिया तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आपको कौन सा मास्क फिट आ रहा है उसके लिए एक स्विट टेस्ट होता है, वो हम लोग तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है उतनी रिसोर्सेज का होना। आजकल बहुत गर्मी हो गई है, तो जो फोम वाली जो शील्ड्स होती हैं उसमें जब पसीना जाता है तो उसमें खुद बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। तो हमारी इस शील्ड में कोई फोम का यूज़ नहीं, इसलिए कोई चांसेस नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हों और आप प्रॉपर तरीके से उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। और इसका जो ये शील्ड है ये हमारी रिप्लेसेबल है, आप हमसे एडिशनल शील्ड ले लीजिए तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इस वजह से कॉस्ट कम होने की वजह से हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। देखिए, हमारी शील्ड तो पसीने से ख़राब नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। डेफिनेटली आप मास्क लगाए हैं तो इतनी गर्मी में मास्क भी अनकंफर्टेबल है। और आप देखें कि अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको हेल्थ और लाइफ चाहिए या आपको गर्मी से का जो तकलीफ़ है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से लाइफ जो है वो पहले है। 125 रुपीज़ ईच है, बट वो डिपेंड करते हैं प्राइसिंग, क्वांटिटी क्या है, बायर क्या है, कितना रिपीट बिजनेस उससे मिल रहा है और उसको कितना मार्जिन मिलना चाहिए। एंड कस्टमर को ये प्राइस इसका होना चाहिए। और जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो हम प्राइस भी घटाते जा रहे हैं इसके। और ये वॉशेबल है, आप इसको सोप से भी धो सकते हैं, आप इसे सैनिटाइज़र से भी धो सकते हैं, आप इसे में ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो जो हमारा टारगेट है इस वक्त, जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस है और पेंडेमिक है, वो तो कोविड-19 गई है। तो अभी तो जो हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है वो कोविड-19 को कंसीडर करके ही बनाया है। बट डेफिनेटली और भी जो दूसरे बायो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दूसरे एरोसोल्स, इन्फेक्शन एयरसोल्स की वजह से आते हैं, तो उन सब से ये सेफ्टी आपको काफ़ी हद तक देता है। फेस मास्क को तो रिप्लेस नहीं करेगा ये, क्योंकि फेस मास्क तो आपको चाहिए, लेकिन फेस मास्क की एक तो ये लाइफ बढ़ाता है और आपको एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि मैंने बोला कि फेस मास्क की लाइफ एज़ पर WHO रिकमेंडेशन जो है वो कुछ घंटे है, जो कि मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे आप मान लीजिए। उसके बाद वो मास्क इफ़ेक्टिव नहीं होता और सर्जिकल मास्क तो मैक्सिमम 6 घंटे की लाइफ होती है। तो ये जो है आपको एक प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, और ताकि आपको मास्क के साथ साथ सबसे पहले इससे प्रोटेक्शन मिल जाए, उसके बाद मास्क आपको प्रोटेक्ट करेगा। बाय चांस मास्क में कहीं साइडों से लीकेज है, एयर जा रही है, तो अगर उसके भी कुछ फेलियर हो तो ये काफ़ी हद तक जो है वो बचा लेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।